उस तत्व में, सत्य तत्व में, तत्व में, ओम तत्व में हमारी निरंतर स्थिति बने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तीनों नाम मेरे हैं। इन तीनों से इनके तात्विक अर्थ को समझ करके ओम वाह, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, तत्व वह है जो सदा एक रस रहता है, सत्य वह है जो त्रिकाल अबाध्य पदार्थ है। इस प्रकार से समझ करके इनमें निष्ठावान हो, इनमें विराजमान हो, इनमें सदा स्थित रहे। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सद इति च औच्यते। कहते इसी को तो सत्य कहा जाता है, इसको तो वास्तविक कहा जाता है। आपकी इसमें निरंतर स्थिति बनी रहे, निरंतर आप इसमें विराजमान रहें, यह आवश्यक है। हलचल नहीं होनी चाहिए जीवन में। जीवन में एक रास्ता होनी चाहिए। हलचल तो समुद्र की तरंगों में होती है, संसार में होती है, सो होने दो। कितनी भयंकर वायु चलती है, लेकिन पहाड़ अपनी प्रतिष्ठा में अचल खड़ा रहता है। पहाड़ अपनी प्रतिष्ठा में अचल खड़ा हुआ है, वो डिगता नहीं है। तूफान संसार में है, आपके अंदर तूफान नहीं होना चाहिए। संसार में होता है सो होने दो। जब यह स्थिति आपकी हो जाएगी, इसी को कहा सदिति उच्यते। इसी स्थिति को सत स्वरूप में विराजमानता कहा गया है। सत स्वरूप में स्थिति यह कही गई है, स्थिरता, अचलता। आकाश में अग्नि चले, अग्नि कितनी जल जाए, वायु कितनी तीव्र गति से चलने लगे, कितना ही मेघ गर्जन करने लगे, कितना ही जल बरसने लगे, कितने ही धरती पर भूकंप आ जाए, लेकिन आकाश सदा असंग है। आकाश अपनी प्रतिष्ठा में ज्यों का त्यों विराजमान है। इसी प्रकार से आपके जीवन में कोई कितनी ही आग लगाने का प्रयास करे, आपके जीवन में कोई कितने तूफान उठाने का प्रयास करे, आपके जीवन में चाहे कोई कितनी कंपन बनाए, कितनी तरंगे उठाने का प्रयास करे, मेरे मित्रों, हर स्थिति में आप शांत बने रहे। इसको कहते हैं सत तत्व में स्थिति है। कर्म चैव तद अर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। कहते हैं कि आपके जो कर्म है वो सदा तद अर्थीयम, अर्थात परमात्मा के निमित्त होने चाहिए। आपके मन में सदा परमात्मा भाव बने हुए शरीर से कर्म होते रहे। आप सब कर्मों को निष्ठा के साथ करते रहें। यज्ञ दान तप क्रिया सात्विक भाव से होते रहें। कहते हैं कि जैसे हमारी यज्ञ दान तप में निष्ठा है ना, श्रद्धा है ना, ऐसी ही श्रद्धा कहते हैं और भी सांसारिक बहुत से धर्मों में हो सकती है। तो कहते हैं वो सब भी फिर सत्य के अंतर्गत ही आएगा। जैसे कोई वर्ण आश्रम धर्म कि प्रत्येक वर्ण के अपने कर्म हैं, प्रत्येक आश्रम के अपने कर्म हैं, उनमें निष्ठावान है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, अपने अपने वर्ण के जो कर्म किए हैं, कहे गए हैं, उनमें वो सदा निष्ठावान रहता है, तो वो भी सतनिष्ठा में आता है। कोई व्यक्ति है कि अपने व्रत के पालन में लगा रहता है, वो भी सतनिष्ठा में आता है। कोई व्रत ले लिया उसने, उस व्रत को सदा निभाता है। कोई व्यक्ति है, उसके अंदर का भाव है कि वह सदा अतिथि का सत्कार करता है, अतिथियों की सेवा करता है,
दरवाजे पर कोई भी साधु संत आ जाए उसकी सेवा में सदा तत्पर रहता है, उसका स्वभाव बन गया। कहीं भी किसी भी साधु संत को देखा तो उसके मन में भाव हुआ कि इनकी कुछ सेवा कर दूं, इनके प्रति मैं समर्पित हो जाऊं, ये प्रसन्न हो जाए, सदा ऐसा भाव बना रहता है। अतिथि सत्कार का बना रहे, संत सत्कार का बना रहे, किसी की भी सेवा का बना रहे। जैसे बहुत से लोग हैं, आपने देखा होगा, गौ सेवा का भाव बना रहता है, बड़े निष्ठावान होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका पक्षियों की सेवा करने में उनका भाव बना रहता है, पक्षी सेवक होते हैं, तो वो भी सतनिष्ठा कही जाएगी। बहुत से लोग होते हैं कि हमें तो फलाने गुरु जी की आज्ञा का पालन करना है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, इस तरह की उनकी निष्ठा होती है, वो सदा जीवन भर उसी में लगे रहते हैं, तो वो भी सन्निष्ठा के अंतर्गत आता है। जैसे जो पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सत्वंती नारी है, उसका मन सदा अपने पति में लगा रहता है, पातिव्रत धर्म में लगा रहता है, तो वो भी सतनिष्ठा कही जाती है। ये सत्य की प्राप्ति में सहायक है। किसी की निष्ठा गंगा जी में है, वो गंगा जी के किनारे रहता है और सदा मन में रहता है कि रोज मैं गंगा जी में स्नान करूं, गंगा जी का पूजन करूं, गंगा जल का सेवन करूं। गंगा जी में निष्ठा है, किसी की जमुना जी में निष्ठा है, किसी की नर्मदा गोदावरी कावेरी में निष्ठा है। जो जहां जहां रहता है उनकी वहीं वहीं पर निष्ठा बन जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं, गंगा जी पर जाते हैं तो वहां गंदगी देखते हैं, अरे इतना गंदा जल, इसमें कैसे स्नान होगा। क्योंकि जो तार्किक लोग होते हैं, जैसे चारवाक लोग होते हैं, उनके अंदर श्रद्धा नाम की कोई चीज नहीं होती, उनके अंदर श्रद्धा होती नहीं, उन्हें तो सारे जल पानी दिखाई देते हैं उसी रूप में। वो तो ठीक है, उनको दिखाई दे सो दे, हमें क्या भाई। लेकिन हमें तो गंगा जी में अमृत दिखाई देता, हमें तो गंगा जी अपने भगवान के चरणों का चरणामृत दिखाई देता है। हमारे सामने तो गंगा जी को देखते ही वो दृश्य आ जाता है कि जिस समय भगवान ने वामन स्वरूप को धारण किया, और वामन स्वरूप को जो भगवान ने धारण किया, तो जब 3 पग भूमि बलि महाराज ने उनको दी, तो भगवान का एक चरण सत्यलोक में गया, और वहां पर सत्यलोक में ब्रह्मदेव ने भगवान के उस चरण का प्रक्षालन किया, और चरण का प्रक्षालन जो है वो चरणामृत कहलाता है। वो चरणामृत अपने कमंडलों में धारण किया। जब भगवान के चरणों का चरणामृत सृष्टि के रचाने वाले, सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मदेव अपने कमंडलों में धारण करते हैं और रोज उसका पान करते हैं। किसलिए धारण किया उन्होंने कमंडलों में? इसलिए तो धारण किया है, उनका कमंडलो वो अक्षय पात्र है। उनके कमंडलों में जो जल एकत्रित हो गया वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो सदा रहने वाला, इसीलिए निरंतर वहां से प्रवाहित हो रहा है, अक्षय पात्र है वो ब्रह्मदेव का कमंडलो। अब बहुत से लोग तो तार्किक दृष्टि रखने वाले, अरे कमंडलों में इतना जल कैसे रह सकता है, कहां तक सदा रहेगा, क्या ये कहां से आएगा इसमें? ये तो भाई भाव का खेल है, कुएं में जल कहां से आता था भाई? भगवान ने व्यवस्था नहीं कर रखी थी क्या? कुएं का जल कभी समाप्त होता था? कुओं में निरंतर जल आता रहता था, नदियों में निरंतर जल आता रहता है। इस सृष्टि में वायु निरंतर बहती रहती है, ये सब निरंतर क्रियाएं हैं। ऐसे ब्रह्मदेव के कमंडलों में जल सदा विराजमान रहता है और कभी समाप्त नहीं होता है। ब्रह्मा जी की निष्ठा है, भगवान के चरणामृत को नित्य पान करो तो सन्निष्ठ कहे जाए। और वो जब भागीरथ ने प्रयास किया अपने पुरखों की मुक्ति के लिए, उनको विश्वास था कि अगर यदि गंगा जी धरती पर आ जाए तो मेरे पितृ
मुक्त हो जाएंगे। जो सांप उनको मिला है उस सांप से वो मुक्त हो जाएंगे। भागीरथ के अथक प्रयास से गंगा जी आने के लिए सहमत हो गई। ब्रह्मदेव ने कहा कि हां, मैं गंगा जी को तुम्हें दे देता हूं, लेकिन गंगा जी को दे तो दूंगा, लेकिन गंगा जी को संभालेगा कौन? कहने कौन संभाल सकता है गंगा जी को? कि भगवान शंकर। और किसी में इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के इस चरणामृत को कोई दूसरा धारण कर सके। कहने लगे ठीक है, मैं भगवान शंकर को भी प्रसन्न करने के लिए तप करूंगा। और भगीरथ जी ने देखो कितनी निष्ठा है कि पहले ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए तप किया। उनके पूर्वजों ने भी तप किया, दलीप अंशुमान ने भी तप किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। सफलता किसको मिली? भगीरथ को मिली। भगीरथ जी के प्रयास से ब्रह्मदेव पहले प्रसन्न हुए और फिर शंकर भगवान भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगीरथ के मन में ऐसा दिव्य भाव था, ऐसी श्रद्धा थी, असीम श्रद्धा। डावाडोल नहीं थी उनकी श्रद्धा। और उस असीम श्रद्धा के कारण से आखिर शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। और जब शंकर भगवान प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मदेव ने कहा कि ठीक है। शंकर भगवान खड़े हो गए, कहने लगे छोड़ो गंगा जी को, क्योंकि सत्यलोक से जो गंगा जी छोड़ी गई वो सीधी इतने वेग से आती कि वो धरती के अंदर घुस करके पाताल में चली जाती है। कहावत है वो धरती पे रोकनी थी, इसलिए शंकर भगवान आए। और शंकर भगवान ने कहा कि छोड़ो, छोड़ दी। और जब छोड़ी, गंगा जी के मन में अहंकार आ गया। ये कहा जाता है कि गंगा जी के मन में अहंकार आ गया कि ये शंकर भगवान मेरे वेग को कैसे सहन करेंगे। तो भगवान ने उस गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और जटाओं में भ्रमण करने लगी। भ्रमण करती रही, वहीं पर भटकती रही, अटकती रही, कहां जाऊं को रास्ता ही नहीं मिला। वो जो जैसे भूल भुलैया होता है ना, उसमें रास्ता नहीं मिलता है, तो ऐसे ही गंगा जी को शंकर भगवान की जटाओं में से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला, क्योंकि अहंकार हो गया था। लेकिन फिर वो निष्ठावान हुई। हे भगवान भोलेनाथ, आपकी महिमा को कोई नहीं जान सकता, इसलिए मैं आपको नमन करती हूँ, क्षमा कीजिए, मुझे अहंकार हो गया था, मैं आपके तप को भूल गई थी, मैं आपके प्रभाव को भूल गई थी, क्षमा कीजिए। और उधर भगीरथ जी कहते हैं प्रभु मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए। अब मैंने जितने प्रयास के साथ इसको गंगा जी को यहाँ बुलाने का प्रयास किया था, मैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए बुला रहा था, प्रभु मेरे उस प्रयास को तो जरा सा सफल कर दीजिए ना। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, दोनों की प्रार्थना से प्रसन्न हुए। और गंगा जी पर तो इतने प्रसन्न हुए कि गंगा जी तो एक तरह से उनकी अर्धांगिनी शक्ति ही कही जाती है। गंगा जी उनकी अर्धांगिनी शक्ति बन गई उनकी जटाओं में आकर के। गंगा को भी अपने आश्रय प्रदान किया है भगवान शंकर ने। वो अलग कथा आती है कार्तिक जी के, उसमें फिर गंगा जी की। तो खैर गंगा जी को छोड़ा, भगीरथ जी लेकर के गए और जहां जहां से भी गंगा जी निकल गई उसी भूमि को पावन करती चली गई। और आखिर में पहुंची कपिल मुनि के आश्रम पर, जहां पर राजा सगर के पुत्र भस्मीभूत हुए थे साप के कारण से। कपिल मुनि के साप से वो मुक्त हुए और मुक्त होकर के वो सब स्वर्ग को गए। भागीरथ प्रयास सफल हुआ। तो हम तो जब भी गंगा जी की बात आती है तो भाई हम तो उसी दृश्य को देखते हैं, गंगा जी की उसी पावनता को देखते हैं और उसी पावनता को देख करके हम उसका आचमन करते हैं,
हम उसे अपने मस्तक पर धारण करते हैं, हम उसमें स्नान भी करते हैं, हम उसका पान भी करते हैं, क्योंकि वो तो अमृत है। तो ये कही जाती है सन्निष्ठा। सत्य तत्व में निरंतर स्थिति होनी चाहिए। भगवान यही समझा रहे हैं, हे अर्जुन, ये जो यज्ञ दान और तप है, इसमें सदा निष्ठावान, अर्थात ये सदा करते रहना चाहिए और श्रद्धा से करते रहना चाहिए, क्योंकि इनमें परमात्मा विराजमान। हमारी गंगा जी के प्रति श्रद्धा क्यों है कि ये भगवान के चरणों का अमृत है। इसी प्रकार से यज्ञ दान तप, ये तीनों क्रियाएं भगवान के स्वरूप के अंतर्गत आती हैं, भगवान से प्रकट हुई हैं। आपने देखा ना, जब बताया कि भगवान से क्या प्रकट हुआ, यज्ञ प्रकट हुए, ब्राह्मण प्रकट हुए, तप प्रकट हुआ, ये भगवान से प्रकट हुए। तो ये भगवान का ही स्वरूप है। तो हमारी इनके प्रति निष्ठा होनी चाहिए और निरंतर ये स्थिति बनी रहनी चाहिए। यही भगवान इसमें हमें समझा रहे हैं कि यज्ञ तपसी दाने चह स्थिति सदिति चोच्यते। ये जो स्थिति है हमारे हृदय में निरंतरता की, वो इन सभी में, चाहे प्रयाग में हो, चाहे तीर्थ में हो, अतिथि सत्कार में हो, संत सेवा में हो, पिता की आज्ञा के पालन में हो, ये सब विश्वास की बात है। और ये जितने भी कर्म हैं, कहते तत्परता के साथ, निष्ठा के साथ निरंतर करते रहना चाहिए, तब ये सन्निष्ठा कही जाती है। और भगवान कहते हैं कि ये कर्म, इनका स्वरूप दो प्रकार का होता है, यज्ञ दान तप। इनका जो स्वरूप है वो दो प्रकार का भगवान ने कहा। कहते एक तो लौकिक होता है और एक पारमार्थिक होता है। जब हम लौकिक स्वरूप की बात करते हैं तो कहते हैं जो अपने वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार यज्ञ तप दान आदि कार्य करते हैं, तो ये सब जो है लौकिक कर्म कहलाते हैं। इनसे जब हम अपनी दिनचर्या को चलाते हैं तो ये लौकिक है। साधारण से जो कार्य होते हैं लौकिक कार्य होते हैं, लेकिन जो यज्ञ दान तप, जप ध्यान पूजा पाठ कथा कीर्तन श्रवण मनन निध्यासन चिंतन इत्यादि जो भी हैं, ध्यान, कहते वो जो सब कुछ श्रद्धा पूर्वक भगवत प्रीति अर्थ किए जाए तो पारमार्थिक बन जाते हैं, लौकिक नहीं। लौकिक फल की इच्छा के लिए है, लेकिन पारमार्थिक परमात्मा प्रसन्नता के लिए है, प्रशंसनीय है। तो भगवान कहते हैं कि लौकिक कर्म भी अनिवार्य है भाई। जब शरीर मिला है तो लौकिक कार्य भी होंगे। कहते इन कार्यों को भी निष्ठा के साथ करना चाहिए और इन कार्यों को करने में सुख और आराम की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। सुख आराम आदि का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि निष्काम भाव से श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ, जो हमारी दिनचर्या भी है यहां तक कहा कि जो दैनिक दिनचर्या है वो सब के सब भी कहने लगे, अगर यदि हम मान लीजिए प्रातःकाल उठ करके स्नान करेंगे तो उससे भगवान प्रसन्न होंगे। हम प्रातः उठ करके नाश्ता करेंगे तो कहने लगे उससे भी भगवान प्रसन्न होंगे। कहने कैसे होंगे, ये प्रश्न आ जाता है ना। नाश्ता हम कर रहे हो प्रसन्न भगवान हो, खाना हम खा रहे हो प्रसन्न भगवान हो, वस्त्र हम पहन रहे भगवान प्रसन्न हो। अच्छा, माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा खाता हुआ देख करके प्रसन्न होंगे कि दुखी होंगे? अच्छे कपड़े पहनते हुए देख करके, अच्छे मकान में रहते हुए देख करके, ये तो लौकिक बात है ना। बच्चे की प्रसन्नता को देख करके जब माता पिता प्रसन्न होते हैं तो सारे जगत का जो पिता है क्या वो प्रसन्न नहीं होगा? एक बात तो ये है। दूसरी बात, हम जब कुछ खा रहे हैं तो हृदय में बैठे हुए परमात्मा को भी खिला रहे हैं। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम भूखे रहो, भगवान कभी नहीं कहता कि तुम वस्त्र ना पहनो, भगवान कभी नहीं कहते, कहीं ऐसा वर्णन नहीं आता। हाँ,
ये तो आया है कि अगर यदि कभी किसी दीनहीन को देखो तो अपने वस्त्र भी उतार करके दे दो, क्योंकि उसमें मैं बैठा हुआ। उससे और ज्यादा प्रसन्न होते हैं भगवान। ये भगवान की और अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है भाई। भगवान इससे और अधिक प्रसन्न होंगे। तो जो दिनचर्या के कार्य हैं वो भी भगवत प्रीति अर्थ होने चाहिए। भगवान किसी चीज के इच्छुक नहीं है, किसी से कुछ चाहते नहीं है, लेकिन आपके भाव को देख करके भगवान प्रसन्न होते रहते हैं। बच्चा खेलते खेलते जब प्रसन्न होता है तो माँ बाप को तो स्वाभाविक प्रसन्नता होती है, उसकी चलने के ढंग पर, खाने के ढंग पर, उनको देख देख करके रीझ जाते हैं। तो ऐसी भगवान है भाई, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। उनका क्या पता कौन से गुण पर रीझ है, तो उनको रिझाने का प्रयास करना चाहिए ना। भगवान को रिझाने का हमें सदा ही प्रयास करना चाहिए। अपना सुख, आराम इत्यादि छोड़ करके हम सारे कार्य भगवत प्रीति अर्थ करें। तो जब भगवत प्रीति अर्थ करेंगे तो हमारे सारे कार्य सत्य हो जाएंगे। एक चीज कही कहने जो सत्य कैसे होंगे, तो यहां पर एक उदाहरण दिया कि हमारे कार्य सत्य कैसे हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, ब्रह्मवित ब्रह्मे वो होती, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। तो कहते हैं कि अग्नि जल रही है और जलती हुई अग्नि में एक ठीकरा रख दीजिए, एक ठीकरा उठा कर रख दीजिए, तो आप कुछ समय के बाद देखेंगे वो ठीकरा भी बिल्कुल अग्नि का रूप धारण कर लेता। यहां तक कि हमने तो देखा, और चाहे एक लोहा भी रख दो, वो लोहा भी अग्नि हो जाता है, वही रूप हो जाता है। तो बस बात यही है भाई, अगर यदि हमारी श्रद्धा है, हमारा प्रेम है परमात्मा के प्रति, हम परमात्मा के प्रीति के लिए सारे कार्य करते हैं, तो परमात्मा प्रसन्न होता है और अपने जैसे बना लेता है। इसी का नाम रास है भाई। हम तो रास में बार बार यही बात कहते हैं, रास तो इसी को कहते हैं कि भगवान का प्रेमी भगवान के प्रेम में डूब करके परमात्मा ही हो जाता है। ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। यही तो ज्ञान की प्रकाष्ठा है। जब वो भगवान को जान करके भगवान ही हो जाता है, हो जाए, यही तो है। और भाई कहने का मतलब ये है, चाहे कोई बहुत बड़े बड़े भोग हों, उनको ना चाहे, स्वर्ग को ना चाहे, बस केवल परमात्मा को चाहे, केवल अपने कल्याण को चाहे, केवल मुक्ति को चाहे, तो कल्याण जिसके ऐसे भाव होते हैं ना, वो निश्चित रूप से भगवान के सत्य स्वरूप से संयुक्त हो जाता है, सतरूप हो जाता है। जो जिज्ञासु होता है वो सब प्रकार के बंधनों से ऊपर हो जाता है। उसके कर्म असंगता के कारण से फल उत्पन्न नहीं करते, लेकिन परमात्मा को उत्पन्न कर देते हैं। उसके जो कर्म है ना, उसके जो साधन है ना, उसकी जो श्रद्धा है ना, उसका जो विश्वास है ना, उसका जो प्रेम है ना, उसका जो भाव है ना, कहते हैं वो लौकिक फल का सृजन नहीं करते, अपितु परमात्मा का ही उसके लिए सृजन कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, यहां पर बहुत बड़ी बात कही है कि कर्म तो फल देकर के नष्ट हो जाता है, लेकिन परमात्मा के लिए जो भी कुछ समर्पित किया जाता है, जो भी कुछ किया जाता है, परमात्मा इच्छा से जो कुछ किया जाता है, कहते हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होता। क्योंकि परमात्मा प्रीति अर्थ किए जाने वाला जो भी कार्य है वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है, और परमात्मा अविनाशी है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्।
अविनाशी तो किसे जानना चाहिए? जिसमें सब कुछ व्याप्त है। तो आपका जीवपना भी उस परमात्मा से मिलकर के उसी में लय हो जाता है, आप में भी वही व्याप्त हो जाता है। आपसे भिन्न थोड़ा ही नहीं, वो व्यापक है, व्यापक सब में व्याप्त है। तो परमात्मा आप सबके अंदर सदा ही विराजमान है। उस परमात्मा को अपने में अनुभूत कीजिए और आनंद मनाइए भाई, हम तो यही कहते हैं, क्योंकि आनंद के लिए बैठे हुए हैं। आनंद ही परमात्मा की वास्तविकता है, आनंद ही परमात्मा का स्वरूप है। और ये स्वरूप आप सबको आनंद प्रदान करता रहे, या ये हम कहें आनंद रूप ही आपको भी बना दे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम देते हैं भाई। कल को फिर सेवा में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय राम जी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।